नमस्कार दोस्तों, सिंघम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं दिलीप सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जिस भर्ती का बहुत इंतजार हो रहा था, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग ने संगणक की विज्ञप्ति जो है वो बेटा जारी कर दी है। तो इस भर्ती के बारे में सारी जानकारी जो है मैं आज आपको देने वाला हूं सिंघम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, इस भर्ती में कितने पद होंगे, क्या इसकी पात्रता रहेगी, आयु कितनी रहेगी इसमें, मिनिमम और मैक्सिमम, क्या होगा परीक्षा का पैटर्न, कब से फॉर्म भरे जाएंगे और कब है इस परीक्षा की अंतिम तिथि, और ध्यान रखिए कि राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग ने क्या इसकी संभावित जो है एग्जाम डेट जो है वो डिक्लेयर की है। तो इन सब के बारे में आज सिंघम के प्लेटफॉर्म पर मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, सिंघम संस्थान ने पिछली भर्ती में 70 से प्लस जो है वो सिलेक्शन देकर जो है कई बच्चों के सपनों को साकार किया है। तो दोस्तों जुड़िए टीम सिंघम से और देखते हैं इस भर्ती के बारे में। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जयपुर द्वारा भर्ती जारी की गई है, संगणक कंप्यूटर सीधी भर्ती परीक्षा 2021। इस पूरी भर्ती में कुल पदों की संख्या कितनी है बेटा, वो है 250। जी हां, 250 जो है वो इसमें पदों की संख्या है, जो कि डिवाइडेड है, विभाजित है। देखिए 220 जो पद होंगे वो होंगे गैर अनुसूचित क्षेत्र के, जिसमें से अलग से देखिए 30 जो पद है वो अनुसूचित क्षेत्र के, यानी कि कुल जो भर्ती है वो 250 पदों के लिए की जा रही है। ध्यान रखिएगा, फिर बोल रहा हूं, गैर अनुसूचित जो क्षेत्र है उसके लिए 220 पद निर्धारित किए गए हैं और अनुसूचित क्षेत्रों के लिए 30 पद जो है निर्धारित किए गए हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई इस भर्ती के लिए क्या पात्रता है, क्या शैक्षणिक योग्यता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आप स्ट्रीम चाहे बीए हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीएससी हो, यदि इन स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, स्नातक की उपाधि है, और इन स्ट्रीम में आपके पास एक सब्जेक्ट के रूप में या तो मैथ्स हो, या स्टैटिक हो, या इकोनॉमिक्स हो। ध्यान रखिएगा, मैं फिर बोल रहा हूं, स्ट्रीम चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो और चाहे बीकॉम हो, इन तीनों स्ट्रीम में से एज ए सब्जेक्ट आपके पास एक विषय के रूप में गणित होना चाहिए, या स्टैटिक होनी चाहिए, या इकोनॉमिक्स होनी चाहिए। कॉमर्स वाले विद्यार्थी ध्यान दें, आप भी इसके एलिजिबल हो बेटा, ओके। और उसके साथ साथ अगर ये नहीं है तो आपको इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूशन कोलकाता द्वारा पार्ट ए का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो पहली योग्यता जो है वो किसी भी स्ट्रीम्स में आपके पास एक सब्जेक्ट रूप में मैथ्स हो, स्टैटिक हो या इकोनॉमिक्स रही हो। दूसरा, आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना आवश्यक है। अब वो कौन कौन सा हो सकता है, देखिए देखते हैं दूसरी योग्यता के बारे में। तो इसमें या तो आपके पास डोएक द्वारा ओ लेवल का प्रमाण पत्र हो, या फिर NIEL-IT द्वारा जो आपके पास कंप्यूटर संकल्पना क्या हो बेटा, प्रमाण पत्र हो, या व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम द्वारा नेशनल या स्टेट काउंसिल के अधीन कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग सहायक, डाटा प्रिपरेशन का जो प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, या फिर किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा जो है कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर एप्लीकेशन का आपके पास डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र हो, या फिर किसी भी शिक्षण बोर्ड द्वारा, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड होता है, किसी एक विषय रूप में आपके पास सीनियर सेकेंडरी लेवल पर कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर सब्जेक्ट रहा हो, या अगर आपने पॉलिटेक्निक कर रखी है तो कंप्यूटर विज्ञान आपके पास सब्जेक्ट रहा हो। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट, यदि आपके पास RSCIT है
जी हाँ, जिन बच्चों ने RSCIT कर रखा है RKCL द्वारा, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा, वो भी इसके लिए पात्र होंगे, ध्यान रखना। ओके, तो ये दो जो है पात्रता वो होनी चाहिए, या तो आपके पास किसी भी स्ट्रीम का, चाहे BA हो, चाहे BSc हो, चाहे BCom हो, उसमें सब्जेक्ट के रूप में आपके पास मैथ्स हो, मैथ्स नहीं तो इकोनॉमिक्स हो, इकोनॉमिक्स नहीं तो आपके पास स्टैटिक्स होनी चाहिए, तीनों से एक होना चाहिए आपके पास। क्लियर? और फिर आपके पास कोई ना कोई डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, ठीक है। और ध्यान रखें RSCIT भी इसमें जो है एलिजिबल माना गया है। तीसरा जो है बेटा कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का आपके पास ज्ञान होना चाहिए, केवल ज्ञान पूछा है उसने, तथा राजस्थान के आपको क्या हो, संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। अब देखिए, अब देखते हैं परीक्षा की स्कीम क्या रहेगा, पाठ्यक्रम। तो ये जो पेपर होगा ये 2 पार्ट में है। कितने पार्ट में बेटा? 2 पार्ट में है। पहला जो पार्ट है इसमें आपके पास जीके के 30 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 30 क्वेश्चन। और ये 30 क्वेश्चन होंगे, ये 30 नंबर के होंगे, ध्यान रखिएगा। 30 क्वेश्चन 30 नंबर के होंगे जीके के। पार्ट बी में स्टैटिक आएगी, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स, यानी कि सांख्यिकी, अर्थशास्त्र और गणित के 70 क्वेश्चन होंगे 70 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का रहने वाला है, यानी कि टोटल जो क्वेश्चंस होंगे बेटा वो 100 होंगे। और परीक्षा की जो अवधि रहेगी वो रहेगी 2 घंटे, यानी कि ये 100 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में सोल्व करने हैं। जीके प्लस स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स। ध्यान रखना, स्टैटिक, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स का इसमें ज्यादा जो है प्रभाव दिखने वाला है आपको, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखिए कि सिलेबस के हिसाब से कितने हो गए, 100 क्वेश्चन हो गए। ओके, सारे क्वेश्चन जो है बेटा वो मल्टीपल चॉइस यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप पर पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 रखी गई है। जी हाँ, 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग होगी, और आपको क्वालिफाई करने के लिए 40% मार्क्स जो है आपके पेपर में आने चाहिए। ओके, और देखिए द स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर विल बी द बैचलर डिग्री लेवल, यानी कि जो आपका पेपर रहेगा उसका जो स्तर रहेगा वो आपके ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा। क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे बेटा वो ग्रेजुएशन लेवल तक के पूछे जाएंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन है, 2 घंटे में करने हैं। पेपर के 2 पार्ट हैं, 30 क्वेश्चन जो है जीके के हैं, बाकी रिमेनिंग 70 क्वेश्चन जो हैं वो आपके मैथमेटिक्स, स्टैटिक और इकोनॉमिक्स के रहेंगे। देखिए आगे, ऑनलाइन आवेदन भरने की अवधि जो है बेटा वो 8 सितंबर 2021 रखी गई है। 8 सितंबर 2021 से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, जो कि 7 अक्टूबर 2021 तक भरे जाएंगे। जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भरे जाएंगे। ध्यान रखना, ऑनलाइन जो फॉर्म भरेंगे उसकी फीस जो है वो कैटेगरी वाइज निर्धारित की गई है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, मैं सभी से इस सिंघम के प्लेटफॉर्म से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि बेटा आप सभी लोग जो है अंतिम तिथि का इंतजार न करें, और जैसे ही 8 सितंबर से फॉर्म भरना शुरू होते हैं तो प्लीज आप लोग फॉर्म भरें, ठीक है, ताकि बाद में जो है साइट्स का कोई प्रॉब्लम ना आए। और राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग ने इस भर्ती की जो संभावित माह दिया है बेटा वो दिसंबर दिया है। क्या दिया है? दिसंबर की, दिसंबर माह में वो इसका एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। यानी सब कुछ ठीक रहा, दिसंबर माह में जो है इसके एग्जाम्स किए जाएंगे। तो ये जो भर्ती है वो अब जो है इसकी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। बहुत ध्यान से आपको एक कदम रखना है बेटा, क्योंकि जीवन में जो है ये पल, ये क्षण जो है वो दोबारा लौट के नहीं आते। इसीलिए हर परिवार के सपने को पूरा करने के लिए जो सिंघम एकेडमी है वो आपके लिए संगणक का एक सुपर बेस लेके आ रही है। पिछली भर्ती में 70 से अधिक जो है हमने सिलेक्शन दिए हैं, तो उसके लिए सुपर टीम जो है वो हम लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जल्द ही हम इसका सेमिनार भी जो है वो लॉन्च करने वाले हैं। ओके, तो सिंघम टीम से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।